पूरी दुनिया में जब यह पृथ्वी बनी, आज के हजारों साल पहले यह कानून बन चुका है, लागू हो चुका है। भगवान श्री राम के कितने बच्चे, जोर से बोलिए? लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। भगवान श्री राम ने कितना विवाह किया? लक्ष्मण जी ने कितना किया? भरत जी ने कितना किया? शत्रुघ्न जी ने किया कितना किया? इस मानव इतिहास में आज के हजारों साल पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो वाला सिस्टम लागू हो चुका है। तो अगर संस्कृति के हिसाब से देखिए तो भी होना चाहिए, संविधान के हिसाब से देखिए तो भी होना चाहिए, वर्तमान जरूरतों के हिसाब से देखिए तो भी होना चाहिए। आपको शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है। मुंबई का 80% दूध मिलावटी है, आपका 70% पनीर मिलावटी है, आपका 70% के आसपास फल सब्जी सब में जहर भरा हुआ है। आपको कैंसर हो रहा है, आपको लंग की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। क्यों? जहरीला खाना, जहरीला आटा, जहरीली दाल, जहरीली सब्जी, जहरीला जूस। मुंबई की क्षमता मात्र 20 लाख लोगों की है, मात्र 20 लाख। और मुंबई में रहते कितने हैं? 2 करोड़। एक कमरे में 2 लोग रहेंगे, आराम से रहेंगे। एक कमरे में 3 लोग रहेंगे, फिर भी काम चल जाएगा। 4 रहेंगे, चलो फिर भी चल जाएगा। एक कमरे में 20 लोग रहेंगे, ठीक से रह पाएंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। और इस जनसंख्या विस्फोट का अल्टीमेटली भुगत कौन रहा है? आप भुगत रहे। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। और ये 2 करोड़ जो घर बनता है किसके पैसे से बन रहा है? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, किसके पैसे से? बच्चा कोई और पैदा कर रहा है, इनकम टैक्स आपको देना पड़ रहा है, टोल टैक्स आपको देना पड़ रहा है, रोड टैक्स आपको देना पड़ रहा है, वैट आपको देना पड़ रहा है, जीएसटी आपको देना पड़ रहा है। आप टैक्स दे दे के पागल हो जाएंगे, टैक्स दे दे के खत्म हो जाएंगे। मैं तब भी कहता हूं भारत में गरीबी खत्म नहीं हो सकती, भूखमरी खत्म नहीं हो सकती, कुपोषण नहीं खत्म हो सकता। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट करवा पाती है तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। भारत की जनसंख्या जब 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोग गरीब थे, यानी 10% लोग गरीब थे। आज जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है, 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी लगभग 60% लोग गरीब हो चुके हैं। तो पहले 1950 में 10% गरीब थे, आज 60% गरीब हैं। गरीबी बढ़ रही है कि घट रही? जोर से बोलिए जरा। बढ़ रही। हमको तो 20 साल के बाद विनाश दिखाई दे रहा है। लिख के रख लीजिए, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो 20 साल के बाद विनाश होगा। हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे, कम तो आज भी पड़ चुके हैं, बिल्कुल कम पड़ जाएंगे। और याद रखिए, जब मिलावटी दूध आएगा तो केवल साकीनाका वाले थोड़ी मिलावटी पिएंगे, घाटकोपर वाले पिएंगे कि नहीं पिएंगे? जोर से बोलिए जरा। आप हम दो हमारे दो करो, लेकिन एयर पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, वाटर पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, नॉइज पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, लैंड पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, प्लास्टिक पोल्यूशन आपको भी मिलेगा। यानी जो 12 करेगा, 15 करेगा, वो जो परिणाम झेलेगा वही परिणाम आपको भी झेलना पड़ेगा। तो तरीका क्या होना चाहिए? हम दो हमारे दो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन बनेगा कैसे? बनेगा कहां? संसद में। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में हूं, संसद में तो मैं नहीं हूं कि मैं वहां आवाज उठाऊं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो संसद में उनको पकड़ना पड़ेगा। आपके घाटकोपर का सांसद कौन है? आपके इस एरिया का सांसद कौन है? कौन सी पार्टी के हैं? अरे वो किसी पार्टी के हो, सांसद सांसद होता है। एक बात याद रखिए, सांसद किसी पार्टी का नहीं होता। सांसद को वेतन कोई पार्टी नहीं देती, सांसद को भत्ता कोई पार्टी नहीं देती, सांसद को फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, फ्री की सिक्योरिटी, फ्री का खाना बनाने वाला, फ्री की गाड़ी कोई पार्टी देती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। सांसद को आजीवन पेंशन कोई पार्टी देती है क्या? नहीं। सांसद को सारी सुविधाएं देने वाला कौन है? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, कौन देता है? आप देते हैं। आपके इनकम टैक्स से, आपके जीएसटी से, आपके वैट से, आपके टीडीएस से उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है। तो आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है, वो किसी पार्टी का हो, आप उसको पकड़ के कहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। और एक बात और भी याद रखिए, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए तो भी वो सांसद नहीं कहलाता। कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट दे दे तो भी वो सांसद नहीं कहलाता। सांसद वो तब कहलाता है जब वो संसद में जाके संविधान की शपथ ले लेता। उसके पहले तक उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा। वो 10 लाख वोट, 20 लाख वोट, 30 लाख वोट से जीत के चला जाए, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। सांसद का वेतन भत्ता तब कब मिलेगा? जब वो शपथ ले लेगा। शपथ लेने का मतलब जो कुछ इसमें लिखा हुआ उसको लागू करना। और शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20 पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ये बनाना किसका काम है?